हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में ही वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडन वैज्ञानिक एवं केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन के बारे में लिखा था कि उनसे धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान की जाएगी। वह अपनी वसीयत में आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्वीडेनियन हो या ना हो, वह यह पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। लगभग ये फाउंडेशन चला आ रहा है। भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार ने 1910 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। उसके बाद सीवी रमन और मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऐसे करते करते बहुत सारे भारतीयों को यह पुरस्कार मिला है। अगला पुरस्कार है हमारा ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेडल बेस पर सोने की परत चढ़कर बनाई जाती है। इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। अगर बेचेंगे तो $1 एकेडमी को ही देंगे। सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। अगला है मान बुकर पुरस्कार। 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा संयुक्त रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर में किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अगला है ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने की पानी चढ़ी होती है। पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बनाया होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत सुप्रसिद्ध सितारवादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला था। फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला था। अगला अवार्ड है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रतिष्ठित पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। अब आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहला है भारत रत्न। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र बना रहता है।
जनता पार्टी इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर शुरू किया था। 1980 में दोबारा शुरू होने पर सर्वप्रथम इसे मदर टेरेसा ने प्राप्त किया था। मरने के बाद सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री ने भारत रत्न को प्राप्त किया था। अगला है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया था। जनरली पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो सबसे पहले पद्म विभूषण क्या है समझते हैं। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं सहित किसी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण उसके बाद है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले दिए जाने वाले पुरस्कार, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने दिए जाने वाले चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी कि एक तरह से देखें तो भारत रत्न पहला हो गया, पद्म विभूषण दूसरा हो गया, पद्म भूषण तीसरा हो गया और पद्मश्री चौथा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वीरता पुरस्कार की तरफ बात करते हैं। तो वीरता पुरस्कार भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों के श्रेणी हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले परमवीर चक्र, यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु दुश्मनों के सामने बहादुरी का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य से बना होता है जिस पर एक ओर इंद्रवज्र अंकित होता है जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज की बाईं ओर बैंगनी रंग से रिबन से लगाते हैं। महावीर चक्र, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु दुश्मनों के सामने बहादुरी एवं आत्मबल के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी से बना होता है। इसका आकार गोल होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्र चिन्ह अंकित होते हैं जबकि दूसरी ओर कमल तथा अंग्रेजी हिंदी भाषा में महावीर चक्र लिखा होता है। तीसरा है वीर चक्र, यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का ही बना होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र, दूसरी ओर 2 कमल वाले अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। चौथा है विशिष्ट सेवा मेडल, यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है, सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद है अशोक चक्र, यह पदक थल, जल, नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद है जीवन रक्षा पदक, डूबने से, आग से या किसी और तरह से प्राण बचाए हुए के लिए साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए यह पदक दिया जाता है। तो ऐसे करते करते हमने बहुत सारे पुरस्कारों को देखा। सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखा, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार को देखा, फिर वीरता पुरस्कार को देखा। ये सारे पुरस्कारें हैं जो दिए जाते हैं और इन सब के